Okay. So yesterday we did a small definition of non-polar and polar covalent bonds. तो बेसिकली क्या होता है, दे आर कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली. लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में कभी कभी क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, एक एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है. जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इन्होंने जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिए, बिकॉज ऑफ विच दे आर हैविंग अ नेगेटिव चार्ज एंड द corresponding hydrogen atom will be having a positive charge. Hydrogen will always have a positive charge. You will never see a hydrogen atom with a negative charge. Okay, so these molecules, water molecule, ammonia, hydrogen fluoride, they are polar covalent compounds. ठीक है. और अगर ऐसा चार्ज डेवलप नहीं होता, then that is called as non polar covalent compounds. Okay, so this process of forming this small charge of delta negative, delta positive, this process of formation of this charge is also called as ionization. Okay, so यहाँ पे अपने को अलग अलग पॉइंट्स दिया हुआ है. द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स विद सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉन पोलर. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो नॉन पोलर है, लेकिन अगर अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा देन इट इज पोलर. और अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो आयोनिक बॉन्ड ही बना देगा, कोवेलेंट में नहीं बचेगा. नाउ वेदर इट इज पोलर और नॉन पोलर, बोथ ऑफ देम बिलोंग टू कोवेलेंट बॉन्ड. Okay, if same electronegativity then non-polar, if slightly different electronegativity then polar covalent bond, and if it is a very high electronegativity then it will no longer remain covalent, it will instead become ionic bond. Okay, तो यहाँ पर एक क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, देयर आर टू पोल्स, positive pole and negative pole, hence we can say that this particular molecule is dipole molecule. Okay, condition for the formation of a covalent bond, both atoms should have 4 or more electrons in the outermost shell. Okay, कम से कम 4 होना चाहिए. 4 से नीचे वाला वो नहीं बनाता, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता. एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, दे हैव लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन हैज 1. ओके, तो बट स्टिल भी दे विल बी फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली. Also not only hydrogen can form both covalent as well as ionic. Both the atoms should have high electronegativity, तभी जाके covalent bond form होगा. दोनों का electronegativity high होना चाहिए. They have high electron affinity, high ionization potential, and the electronegativity difference between them should be ideally it should be equal to 0, or it should be very slightly small difference. It should be negligible difference. तो ये condition है कोवेलेंट बॉन्ड का. ओके, नाउ दे हैव गिवन अस डिफरेंट मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग. जैसे ग्रुप 1 में सोडियम है, सोडियम बॉन्ड करता है क्लोराइड के साथ में, NaCl, दैट इज आयोनिक क्लोराइड, आयोनिक सॉलिड. ऑक्साइड बनाएगा तो आयोनिक सॉलिड. अगर ग्रुप 2 में मैग्नीशियम है, वो अगर क्लोरीन के साथ में आएगा तो MgCl2. ग्रुप 3 में एल्यूमिनियम है, AlCl3. ग्रुप 4 में सिलिकॉन है, SiCl4. okay, then phosphorus, then this thing. Okay, so therefore these are the different molecules formed by the ग्रुप्स ऑफ रिस्पेक्टिव दिस थिंग. ग्रुप 7 में तो खुद क्लोरीन खुद है, तो आप लोग बोल सकते क्लोरीन क्लोरीन के साथ तो एक आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाता ही है. ठीक है, सो और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी दिया, ये आयोनिक है, ये पार्शियली कोवेलेंट सॉलिड है, पार्शियली आयोनिक, covalent liquid solid, covalent this thing, it can be liquid also and solid also. PCl3 is liquid, PCl5 is solid. So they have given properties, you just can go through this particular table, you will understand. Okay, now they have given this particular diagram. I will be explaining few diagrams of this thing. सारे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब एक करो तो मैं बाकी सब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, इधर भी एक हाइड्रोजन एटम है. बोथ द हाइड्रोजन एटम हैव वन इलेक्ट्रॉन एज आउटरमोस्ट ऑर्बिट. ओके, सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ऐसा बनेगा, H डॉट और यहाँ पे प्लस H डॉट. आफ्टर कॉम्बिनेशन बोथ ऑफ देम विल शेयर बोथ द इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल बिकम H डॉट डॉट H और H single bond H2 molecule. So this is the formation of hydrogen molecule. If I'm talking about chlorine, तो chlorine का भी same, chlorine के लास्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, इधर भी है 7 इलेक्ट्रॉन. Okay, so chlorine atom will combine with this chlorine atom, it will form one covalent bond. Okay, so therefore hence we are having Cl2 molecule. Okay, electronic configuration of chlorine is 287, it will try to attain that of argon 288. Electronic configuration of nitrogen is 2,5, it will try to obtain electronic configuration of nearest noble gas neon 2,8, ये बनने का ट्राई करेगा. फिर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का देख रहे हैं हम लोग. ऑक्सीजन जो है एक बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इट विल फॉर्म H2O वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ पे वी आर सीइंग हाउ N2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड. ओके, water is polar compound. Why? Because oxygen will take the electron little bit towards itself. Okay, so hence oxygen will become a little bit negative and hydrogen will become positive, and hence this, it's a covalent bond, no doubt it's a covalent bond, but still in that covalent bond there will be generation of slight polarity.
हैंस इट्स अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, फिर अमोनिया मॉलिक्यूल है, उसका नियरेस्ट कन्फिगरेशन ये है, formation of ammonia molecule. Okay, basically there is one nitrogen atom. In the nitrogen atom we are having in the last shell 5 electrons. Okay, nitrogen atom में देखो 2,5, that is the electronic configuration of nitrogen. Okay, उसको क्या बनना है, उसको नियॉन बनना है 2,8 नियरेस्ट नोबल गैस। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, उसको हीलियम बनना है। सो नाइट्रोजन विल फॉर्म विद 3 covalent bonds with 3 hydrogen surrounding hydrogen atoms. Okay, and it will form ammonia molecule. This ammonia molecule is also slightly polar. Okay, in that very same manner we are having carbon tetrachloride, we are having methane, we are having, what do you say, chlorine. Okay, CCl4, carbon tetrachloride. Okay, वही है वगैरह। तो मीथेन है। तो देखो मैं सारे के सारे एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज दे आर द सेम थिंग विच आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। एटम दिया है, उसका नियरेस्ट नोबल गैस का कन्फिगरेशन दिया है, बाद में उसका स्ट्रक्चर ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है कि ये उसका डायग्राम है। ठीक है, तुमको सिर्फ लास्ट शेल बताने का, अंदर के शेल बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर बाद में उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और फिर बाद में बताया कि रिएक्शन कैसे होता है, और फाइनल अपना मीथेन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज द डैश स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द ड्राइंग ऑफ द एटम कि एटम का कैसा रहेगा। यू विल ऑब्जर्व दैट के हर एक CH के बीच में एक डॉट और एक क्रॉस है, विच इज बेसिकली डिफाइनिंग कि देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एवरी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। Okay, so you can go through that. I will not explain each and every one because the point is that they're almost the same. Okay, now properties and comparison of electrovalent and covalent compounds. Okay, तो electrovalent मतलब ionic और covalent। तो हम लोग देखेंगे कि covalent और electrovalent में ionic में क्या क्या difference है। First, their constituent particles are ions, they are hard solids consisting of ions. ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल आयोनिक बॉन्ड का इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का सबसे कॉमन एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके, सो Na and Cl is Na is a cation positive ion and Cl is negative ion। ओके, तो आयन फॉर्म करेंगे एंड दे विल फॉर्म वेरी हार्ड सॉलिड, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ओके, कोवेलेंट कंपाउंड में देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, और इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ऑपोजिट पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, सो दे आर गैस और लिक्विड्स, दे हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। Boiling point and melting point, these are non-volatile. Now what is the meaning of volatile? Volatile का मतलब ये होता है कि अगर ऐसा टाइप का लिक्विड जो खड़े खड़े evaporate हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं volatile, which mixes into the air. Okay, like for example if you keep a little bit of water on the surface of a table, then after some time you will see that that water has got mixed into the air. That water is no longer present, it has evaporated. कुछ हम लोग ने हीट नहीं किए, कुछ हम लोग ने हीट सप्लाई नहीं किए, बॉयल नहीं किए, कुछ नहीं किए। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज वोलेटाइल। पेट्रोल इज हाईली वोलेटाइल, अल्कोहल, स्पिरिट, दे आर हाईली वोलेटाइल। ओके, बट आयोनिक जो भी लिक्विड रहेगा दे आर नॉन वोलेटाइल एंड दे आर हैविंग हाई बॉइलिंग एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये लिक्विड अगर रखेंगे हम लोग तो वैसा का वैसा लिक्विड पड़ा रहेगा, वो ये नहीं होगा। Why? Because there is a strong force of attraction between oppositely charged ions. तो ये गैस बनाने के लिए, इसको मेल्ट करने के लिए बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड इन कोवेलेंट there is no such strong force of attraction of negative and positive, hence they are having low melting point, boiling point, they are volatile because they are having weak force of attraction between them. फिर अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज इन सॉलिड सोडियम एंड क्लोरीन आर बॉन्डेड टू ईच अदर, बट वंस यू मिक्स इट इन aqueous solution then sodium and chlorine will get separated. Sodium will become positive ion and chlorine will become negative ion क्योंकि positive और negative charges present है and charges are responsible for the flow of electricity, hence in solution form they will conduct electricity, but salt in solid form they will not conduct electricity. ओके, ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग कोवेलेंट की बात कर रहे हैं, दे आर नॉन कंडक्टर, वहाँ पे फ्री आयन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, तो वहाँ पे तो बात ही सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, then we are having ionization in solution. Electrovalent compound when they are mixed in water they get ionized. Okay, they get dissociated. वो लोग आयन बनाते हैं, सोडियम का देखो पॉजिटिव आयन, क्लोरीन का नेगेटिव आयन। So when it is mixed in water the charges will get separated. Water is a universal solvent, it will dissolve the salt within itself. And ionization in solid, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि सम कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर, अगर वो पोलर रहेगा तो वो ऐसा आयन फॉर्म करेगा। जैसे अगर हम लोग HCl की बात करें तो HCl में के अंदर क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है।
ठीक है, नहीं नहीं कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, HCl या कोवेलेंट बॉन्ड. So when it is mixed in water, so it will form H3O plus and Cl minus. Okay, so if it is a slightly polar covalent molecule, then yes, it will form ionized material when it is mixed in water. Okay, then dissociation मतलब एक एटम का ब्रेक होकर आयन फॉर्म करना. आराम से NaCl ब्रेक होकर Na plus और Cl minus बनेगा. लेकिन यहाँ पे कोवेलेंट में नहीं होगा. They do not have ions and hence they don't dissociate. Okay, solubility, these are easily mixed in water बट इनसेलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. अगर तुम अल्कोहल ईथर में डालोगे तो मिक्स नहीं होगा, लेकिन वाटर में मिक्स हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड कोवेलेंट दे आर इनसेलेबल इन वाटर बट दे मिक्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो वहां पर वो मिक्स हो जाएगा. ओके, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में दे शो रैपिड स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन. ओके, मतलब दे रिएक्ट वेरी फास्ट एंड यहाँ पे द रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो. ओके, क्योंकि यहाँ पे आयंस है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, दिस चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल for conducting the reaction very very fast. Okay, so this is the comparison between the covalent bond and ionic bond. Okay, so just understand कि मतलब एक तो एक क्वेश्चन में ऐसा दे सकते हैं कि वो लोग के show the difference, so you mention 4 or 5 points, then you can finish it off. Or they can specifically ask that compare the property of electricity conducting nature of electrovalent and covalent. Compare the property of ionization in solution of electrovalent and covalent. So you will have to understand specifically each and every point given in this answer. Okay, अभी देखो यहाँ पे दिया है सम कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एंड द स्ट्रक्चर्स. अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करूंगा, ठीक है, हाइड्रोजन इज अ नॉन पोलर कंपाउंड. ठीक है, उसमें दोनों हाइड्रोजन है, कोई एक क्लोरीन नहीं है उसका चार्ज ऑब्टेन करने के लिए, ऑक्सीजन नहीं है. तो बेसिकली क्या है कि हाइड्रोजन अभी ड्यूप्लेट में है कि क्योंकि हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे ऑक्टेट नहीं है. ओके, so if I pass electricity through a particular solution, the one electron each is contributed by 2. हाँ, तो ये क्यों दिया? If it's electric current in different solution, platinum wire, electrolytic cell, water or some liquid. So we can understand when we pass electricity through any particular solution, then that solution will absorb that electron which is supplied by the external circuit, and it will get broken down into the constituents. Like HCl will get broken down into H and Cl, H2 will be get broken down into H and O2, sorry H2 and O. तो जो भी लिक्विड है उसमें से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो वो लिक्विड जो मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल जिस एटम से बना है उसमें वो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करना इज अ वेरी कन्वीनियंट मेथड टू सेपरेट द एटम्स प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड. इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये वही एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये बताया है. ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ये हम लोगों ने प्लैटिनम वायर, इसका प्लैटिनम वायर क्यों, क्योंकि दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये लिक्विड से यहाँ पे प्लैटिनम कुछ अफेक्ट नहीं होगा. कैथोड है, एनोड है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एमीटर लगा हुआ है, 6 वोल्ट का बैटरी है, बल्ब है. जब तक बल्ब ऑन रहेगा तब मुझे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है. अगर बल्ब ऑफ रहेगा तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है. सम सॉल्यूशंस आर वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा ही नहीं, तो यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा. तो अगर बल्ब नहीं जला तो मैं क्या बोलूँगा कि ये लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा. लेकिन अगर लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो बल्ब जलेगा, और जो भी लिक्विड के अंदर एटम्स है एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट दे हैव मेंशन. ठीक है, सो इन दिस सॉल्यूशन व्हेन वी पुट आयोनिक दिस थिंग, अगर कोई भी आयोनिक बॉन्ड का मैं कुछ डालूंगा, जैसे कि सॉल्ट है या फिर दूसरा कुछ भी है, तो इट विल द बल्ब विल ग्लो. लेकिन कोवेलेंट का अगर मैं कुछ भी अगर डालूंगा, जैसे प्योर वाटर इज कोवेलेंट, ओके, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा. Okay, so this is a method to also check whether the given solution is containing polar molecules or covalent molecules, because polar में electricity will be getting conducted and non-polar में covalent में electricity will not be getting conducted. Okay, यहाँ पे the chloroform, benzene, petrol, यहाँ पे bulb does not glow. This shows that they do not conduct electricity. Okay, fine. So let us go to the next topic. Condition for the formation of coordinate bond. Okay, now what is the meaning of coordinate bond? सबसे पहले coordinate bond वो bond होता है, it is also called as dative bond, जहाँ पे sharing of electron is happening. ठीक है, two atoms by sharing of pair of electrons, but both the atoms which are both the electrons which are required for sharing are provided by the single atom. एक ही एटम शेयरिंग करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, ये किस में होता है, NH4 अमोनियम आयन में आता है, हाइड्रोनियम आयन में आता है, कैसा आता है हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है, सो पहले यू हैव टू स्टडी कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, यहाँ पे अज्यूम करो कि अमोनिया है, वाटर है अपने पास. अमोनिया और वाटर में लुक एट दिस थिंग, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया. यहाँ पे डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स है, दे आर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट ऊपर देखो देयर इज वन लोन पेयर आल्सो, है ना. दिस लोन पेयर, both the electrons they completely belong to nitrogen, isn't it?
एंड दे आर ऑल्सो नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई भी बॉन्ड में नहीं है, अकेले पड़ा हुआ है, तभी हम लोग इसको बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इसके नज़दीक में कोई भी अगर हाइड्रोजन प्लस H प्लस आयन अगर आएगा, H प्लस आयन अगर आएगा, दैट H प्लस विल एब्जॉर्ब बोथ द इलेक्ट्रॉन्स गिवन ओवर हियर। ओके, तो NH3 था, एक और NH आ जाएगा तो NH4 हो जाएगा। ठीक है, एंड देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नाउ कांस्टेंट। हाँ, ये हाइड्रोजन जो आया था उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, इट वाज H प्लस। हाँ, हाइड्रोजन के पास नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन क्योंकि ये H प्लस है यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो बिकॉज दिस पर्टिकुलर molecule is neutral, H plus also does not contain any charge, एक पॉजिटिव चार्ज है, बस एक पॉजिटिव चार्ज। सो दिस न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव चार्ज, हेंस अमोनिया इज NH4 प्लस। समझ में आया? देखो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाता, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव बढ़ गया, नेगेटिव नेगेटिव भी दो नेगेटिव चार्ज मतलब बढ़ गया। यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल है, इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है चार्ज, ये कैटायन एनायन नहीं है, न्यूट्रल है, और हाइड्रोजन ये पॉजिटिव है। न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव इज पॉजिटिव एंड हेंस द गिवन मॉलिक्यूल फॉर्म्ड विल बी NH4 प्लस। So this NH4 plus ammonium ion is formed by coordinate bond because both the electrons which is responsible for the formation of bond is given by this lone pair nitrogen. Okay. So also water का भी देखो दिया हुआ है। ओके, वाटर के पास देखो, ऑक्सीजन के पास देखो, ऑक्सीजन पे यहाँ पे एक लोन पेयर है और इधर भी एक लोन पेयर है। दिस लोन पेयर आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी काइंड ऑफ रिएक्शन। ओके, तो क्योंकि ये लोन पेयर में कोई रिएक्शन है, देखो यहाँ पर ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर ऐसा एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो दिस बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन N and H, लुक एट दिस डॉट, यहाँ पे बोथ ऑफ देम आर डॉट, बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली दीज इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे आर गिवन बाय नाइट्रोजन ओनली। Hence, nitrogen and hydrogen will be forming a dative bond, coordinate bond. Look at this thing. This one, this NH is, if you look above, it's a covalent bond. It's a normal covalent bond that we studied previously. But this bond in which both the electrons are given by nitrogen only, this is a coordinate bond. ठीक है? So I hope you understood what is the meaning of a coordinate bond. यहाँ पे nitrogen is the donor and hydrogen is the acceptor. ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो लग रहा है अपने को, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे रहा है, तो नाइट्रोजन क्या हो गया, डोनर हो गया, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो एक्सेप्टर ये हो गया। ठीक है, सो देयरफॉर देयर इज अ डोनर एंड अ एक्सेप्टर इन अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड, फाइन। सो दे हैव गिवन एग्जांपल ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ HCl, हाइड्रोनियम आयन कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट, इट इज बेसिकली रेपिटेशन। Your voice is cracking. माय वॉइस इज क्रैकिंग, just one second. Fine. So we have studied that how this thing takes place. For example, yeah, formation of NH4 ion coordinative bond. Okay, so now just two topics are left. Formation of hydroxyl ion, OH minus ion, and the self ionization of water. Okay, now hydroxyl ion OH minus ion कैसे फॉर्म होता है? अब ये देखो, हमने तो ये तो देखा है कि वाटर में सब डिसॉल्व हो जाता है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर के अंदर अगर अपन कोई भी दूसरी चीज़ अगर डालेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम हर एक चीज़ डिसॉल्व हो जाता है। बट वाटर कभी कभी खुद को भी डिसॉल्व कर देता है। वाटर मॉलिक्यूल will get broken down into H plus and OH minus ion. This is basically polarity of water acting on water. Okay, so this leads to the formation of H plus ions and OH minus ion. So this H plus and OH minus ion are responsible for conduction of electricity. अगर मैं प्योर वाटर अगर बोलूँगा तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे H2O में कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन फिर तुम बाद में नॉर्मल वाटर अगर यूज़ करोगे तो फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, पानी में अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर क्या होता है, अपने ही एक्शन के अंदर, अपने ही पोलैरिटी के अंदर H प्लस और OH माइनस बन जाता है, जिसकी वजह से चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फाइन। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो H प्लस एक पॉजिटिव आयन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन सब कुछ OH जो है वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये पूरा का पूरा पार्ट विल गो ओवर हियर, एंड दिस H which is over here it will get converted into H plus। उसका जो एक इलेक्ट्रॉन था X, वो ऑक्सीजन लेके चला गया अपने पास। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्सिल है, जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का, हेंस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से द चार्ज इज व्हाट, चार्ज इज नेगेटिव चार्ज। अंडरस्टूड? सो दिस इज द रीजन व्हाई हाइड्रोक्सिल आयंस आर नेगेटिव। Okay, and this process is called as self ionization of water.
the dissolving of water in water. This H2O will get converted into H plus and OH minus ion. This H plus will then, what will happen is that this H plus will then react with one normal molecule of water. So H and H2O will combine together to form H3O plus. H है पॉजिटिव, H2O है न्यूट्रल, तो पॉजिटिव और न्यूट्रल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन H3O प्लस बन जाएगा. इस आयन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. H3O प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन. ठीक है. तो पॉजिटिव आयन पानी के अंदर होता है हाइड्रोनियम, और नेगेटिव आयन पानी के अंदर होता है ये वाला हाइड्रोक्सी. So in water we are having positive and negative ions present all the time. Okay. And sometimes what happen, these two molecules H2 and H2O will combine together to form hydronium ion and hydroxyl ion. तो वाटर में एक पॉजिटिव आयन होगा ये और एक नेगेटिव आयन होगा ये, और ये बनाने के लिए इन टोटल हमें 2 separate molecules will be required. And this entire procedure is also mentioned in electron dot structure. Okay, this is the electron dot structure of one water molecule, this is another water molecule. ये हाइड्रोनियम आयन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है. नॉर्मल H2O है और यहाँ पे OH के बीच में जो बॉन्ड है, दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. बोथ द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड वेर गिवन बाय ऑक्सीजन ओनली. ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर था तो उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया. और OH माइनस का तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं. दिस इज द व्हाट यू से इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ OH माइनस आयन व्हिच वाज टॉट टू अस जस्ट लिटिल बिट अबव ओनली. यहाँ पे ही हमने देखे थे कि ये वाला जो OH का स्ट्रक्चर है सेम है स्ट्रक्चर. Okay, so we have now finished the second chapter of this thing, also chemical bonding. Just go through this thing, and if you're having any doubt, you can send me on WhatsApp. You can watch the video again. I will be uploading the link in YouTube. Okay, if you're having any doubt, you can go through the entire video again. Okay, so we will next start with the next chapter of chemistry, third chapter.